संकल्प और इमेजेस। इनसे साक्षी होना तो पहला स्टेप है मन के लिए। बीइंग ऑफ लाइट जब बिल्कुल इमर्स्ड होती है उसका अटेंशन संकल्प और इमेजेस में, तो बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। मैं कौन? अपने को आत्मा समझो। समझ है ये। अनुभव सिर्फ चेंज को किया जा सकता है। लिविंग प्रेजेंस तो चेंज होती नहीं। अनुभव सिर्फ, जब हम अनुभव कहते हैं तो टेम्पररी अनुभव, आने जाने वाले अनुभव। जिनका आदि और अंत होता है। तो अपने आप को बॉडी और माइंड के थ्रू ढूंढना, ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा धोखा है। इसीलिए जब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है आत्मा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव अनुभव, आकारी अनुभव, क्योंकि आकार आते ही हदें भी आ जाती है। आकार संकल्प का हो सकता है, आकार इमेज का भी हो सकता है।
आई एम अवेयर। सभी आकारों को मैं अवेयर हूं। आकार तो बदलते हैं, गैप होता है आकारों में, संकल्पों के बीच में गैप होता है। इमेजेस कभी कुछ आती हैं मन में। सेंसेशंस बदलती रहती हैं। क्या आपने कभी, अवेयरनेस ने कभी गैप महसूस किया है? कि मैं गैप हूं, मैं टूट रही हूं, अभी हूं, अभी नहीं हूं। दूसरे शब्दों में, क्या स्क्रीन ने कभी गैप महसूस किया है? क्योंकि इमेजेस बदलती हैं, साउंड्स बदलते हैं। थॉट्स बदलते हैं। क्या स्क्रीन ने कभी गैप महसूस किया है कि मैं अभी स्क्रीन हूं और अभी गायब हो गई? हाँ, स्क्रीन अवेयर है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अनुभवों को, देख सकती है, एक्सपीरियंस भी कर सकती है। स्क्रीन में कोई गैप नहीं होता, कोई डिविजन नहीं होता। ब्रेक नहीं होता। अवेयरनेस में कोई गैप्स नहीं, एवर प्रेजेंट। फीलिंग्स तो आ सकती हैं, जा सकती हैं, थॉट्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप अपने अनुभव में देखें, अब ये भी देखें
जब मन थॉट क्रिएट करता है, मैं यहां हूं, आई एम हियर, ये हियर कहाँ है? अगर न्यू बॉर्न बेबी की तरह देखें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्पेस का, कोई मेमोरी नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, तो ये हियर कहाँ है? मैं यहां हूं, ये यहां कहाँ है? मन अपने संकल्प क्रिएट कर सकता है। क्लास में हूं, कमरे में हूं, बाहर हूं, घर में हूं। कोई मेमोरी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यहाँ कहाँ है? कोई जगह तो नहीं है स्पेस में, क्योंकि मेमोरी ही नहीं है। कोई डायरेक्शन भी नहीं है। ऊपर हूं, नीचे हूं, बाहर हूं, अंदर हूं। ये तो सब मेमोरी के ऊपर है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। शरीर में हूं, शरीर की भी मेमोरी नहीं है, शब्द ही नहीं है। तो कहाँ है? आंखें बंद रखें। कहाँ हैं आप? कहाँ है ये यहाँ? इसीलिए डायमेंशनलेस है आप। मन ढूंढ रहा होगा, कुछ तो नाम दूं, कुछ तो लेबल दूं, कैसे समझूं। तो हियर कोई जगह नहीं है, यहाँ कोई जगह नहीं है स्पेस में। समय भी देख लेते हैं।
समय की कोई मेमोरी नहीं। मन बोल सकता है नहीं, पर 7:15 हो रहे हैं। मंडे है। प्रेजेंट में हूं। पर अगर मेमोरी ही नहीं है तो समय क्या है? नाउ। समय में नहीं है। मन के लिए बहुत मुश्किल है समझना। इम्पॉसिबल है इनफैक्ट। इटर्निटी हद का मन कैसे समझेगा? इन्फिनिटी हद का मन कैसे समझेगा? इमेजलेसनेस हद का मन नहीं समझ सकता। थॉटलेसनेस हद का मन नहीं समझ सकता। पर्सनल सेल्फ हिल रहा होगा अभी। थॉट है वो भी एक। उसकी तो नींव ही जैसे हिला दी। ये समझने से फायदा क्या? चलो अगर पूछ भी रहा है हद का मन, क्या फायदा होगा समझने से? देखते हैं। ओम। साइलेंस। बताएंगे क्या फायदा होगा समझने से?
आपका मन चाहता है समझना, क्या फायदा है? लिख सकते हैं चैट में। टोटल डिटैचमेंट हो जाती है, सब कुछ मेरे अंदर है ये पता चलता है। टू नो आवर ट्रू सेल्फ, मर्ज हो सके, मन आत्मा में मर्ज हो जाएगा। माइंड उसी में, एक मिनट, हाँ, समझने का कोई फायदा, समझने का फायदा नहीं है। बाहर भटकने से बच जाते हैं, बॉन्डेज फ्री। मैं आत्मा में, मन आत्मा में लीन हो जाएगा, अनुभव से परे हो जाएंगे। आनंद, परवाने को इजी होगा क्षमा में जलने के लिए। टायर्ड माइंड को रेस्ट की जरूरत है। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम अनुभव, नहीं फ्रॉम अनुभव तो नहीं, ड्रीम से बाहर, फ्री फ्रॉम सफरिंग। तभी तो माइंड डिसॉल्व होगा। यस, मन और आत्मा एक होने के लिए रियलिटी समझ आएगी। ओनली ट्रुथ। प्रैक्टिकली कैसे हेल्प करेगा? माइंड के पास भी अब इंसेंटिव नहीं है ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में रहने का। है इंसेंटिव पास्ट फ्यूचर में रहने का माइंड के लिए? है? नहीं। अच्छा, अब पास्ट और फ्यूचर में माइंड नहीं रहेगा, जैसे ही पास्ट की बात आएगी आपको क्या लगेगा? अगर आपको पता है टाइम और स्पेस, थॉट्स और इमेजेस, ये सब इमेजिनेशन का पार्ट है, तो क्या होगा? फायदा ही फायदा, फ्रीडम फ्रॉम ऑल सफरिंग। बिल्कुल। तो क्या होगा? आपको एक सेकंड में पता चलेगा, ओ अब ये एक्सपीरियंशियली आत्मा को पता है। जब टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता है एब्सोल्यूट सेंस में, हाँ, रिलेटिव सेंस में हम यूज करते हैं टाइम को, पर एब्सोल्यूट सेंस में अगर टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या बोल रहा है संकल्प? कौन सा पास्ट, किसका पास्ट? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये अब एक्सपीरियंशियली पता होगा आप। नहीं होगा ना पता? फ्यूचर का एक्सपीरियंशियली पता होगा, फ्यूचर कुछ होता नहीं है। सिर्फ बोला है क्लास में पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है, बाबा ने कहा है कि पास्ट में मत रहो, फ्यूचर बोलने से थोड़ा ना होता है ऐसे कि हम नहीं रहते हैं, हमारा माइंड तो वहीं तो घूमता रहता है सारा टाइम। पर एक्सपीरियंशियली पता चलता है कि मैं आत्मा वाकई में, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फॉर मी। आई मीन कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज नॉट माई ट्रूथ। तो जितना अपना वो सत्य पता होगा, तो इसका इम्प्लीकेशन यही है कि ये जब थॉट्स आएंगे ना, और ये जो फीलिंग्स आती है ना, जो ब्रेक फील कराती है, जैसे कोई आपके पीस में ब्रेक हो रहा है, ये सब आपको एकदम से पता चलने लग जाएगा एक्सपीरियंशियली कि इट इज ऑल फॉल्स, सब झूठ है। एक्सपीरियंशियली आपको पता चलेगा मैं एवर प्रेजेंट हूं,
सिर्फ मैं एवर प्रेजेंट हूँ, एवर प्रेजेंट हूँ एक डायलॉग नहीं है। एक्सपीरियंशियली यू विल नो। हम्म। इसलिए ना कभी कभी ऐसे, कभी कभी नहीं, एवरीडे अमृत वेला पूछते रहते हैं ना बार बार कि क्या करना चाहिए, ये सब होता है। हम्म। ये सब होता है। बाबा के साथ यही तो देखते हैं, कैसे देख रहे हो अब आप, ये तो नहीं देख रहे हो कि कोई 4 बजे की, 5 बजे की, 6 बजे की, 7 बजे है, बाबा ये तो नहीं देख रहा है। घड़ी तो नहीं दिख रही उसको। तो बाबा को क्या दिख रहा है? कुर्सी भी नहीं दिख रही उसको, उसको बॉडी भी नहीं दिख रही है, उसको क्या दिख रहा है? ना कोई भूतकाल दिख रहा है, ना कोई वर्तमान काल दिख रहा है, ना कोई भविष्य काल दिख रहा है, उसको काल ही नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है उसको? नहीं। तो जो उसको दिख रहा है वही तो देखना है हमको, और क्या करना है? कुछ भी तो हमारी अकल तो है नहीं अपनी। जो उसको फील हो रहा है वही तो फील करना है ना? उसको स्पेस भी नहीं दिख रहा है। मैं कमरे में बैठी हूँ, कमरा बोल रहा है मैं कमरा हूँ, 4 दीवारों में मुझे बांध दिया है, ऐसे बोलता है क्या कमरा? हम्म। पेड़ बोलता है मैं पेड़ हूँ, 4 फीट नहीं 10 फीट टॉल हूँ, लंबा हूँ, मेरी जड़ें अंदर तक गई है, मैं आपसे 10 मीटर दूर हूँ, ऐसे बोलता है क्या पेड़? तो ये कॉन्सेप्ट किसने क्रिएट किए हैं? थॉट बोलता है ये सब। नहीं। ये थॉट की भाषा है, आत्मा की भाषा नहीं है, थॉट की भाषा है। हम्म। जैसे जितना जितना हम ये देखते हैं ना, ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हम, हमारा मन जो खुशी ढूंढ रहा था, जो लव ढूंढ रहा था, जो पीस ढूंढ रहा था, खुशी किस में ढूंढ रहा था? थॉट्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, सेंसेशंस और फीलिंग्स के थ्रू खुशी ढूंढ रहा था। लव किस में ढूंढ रहा था? रिश्तों में, क्योंकि वो रियल लगते हैं। और फिर शांति किस में ढूंढ रहा था? सिचुएशंस में, क्योंकि वो भी रियल लगती हैं। फिर जैसे ही ये सब क्लियर होता है, तो आत्मा देखती है मन बाहर ढूंढना ही बंद हो जाता है। न ऑब्जेक्ट्स में खुशी ढूंढता है, न रिश्तों में प्यार ढूंढता है, न क्या था लास्ट, खुशी शांति ढूंढता है सिचुएशंस में। क्योंकि ये उसको क्लियर होता जा रहा है, देर इज नो सच थिंग इस टाइम। ये 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 कॉन्सेप्ट जो है, अगर मैं कुर्सी को पूछूं, वो कुर्सी बोलेगी मैं कुर्सी हूं, तुम मुझ पे बैठते हो। वो गाड़ी बोलेगी मैं डेड मैटर हूं। ये सारे हमारे अंदर के मन के कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं सारा टाइम, थॉट्स बोलते हैं। इसलिए जितना हम इसको देखते हैं ना बाबा के साथ, तब बाबा बोलते हैं कर्मातीत मतलब सब भूल जाएगा। बोला ना बाबा ने अभी 2 दिन पहले। ऐसे ही थोड़े ना भूलेगा, समझ से भूलेगा। दिखेगा तो सभी, पर उसके पीछे की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना? ये तो अभी हम
मुरली पे जाते हैं कल की। तो बाबा ने कहा कि डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए, पांडव अधिकारी बन गए, पक्का? एक हाथ उठाओ, मिली है? अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है? सर्व शक्तियां मिली है ना? या किसी को 8 मिली है, किसी को 6 मिली है? अपने को कहलाते भी मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं? ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। हम्म। सर्वशक्तिवान नहीं है? नहीं, सॉरी, सिर्फ शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान नहीं है। है। तो बाबा बोल रहे सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह शीश, 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो? यह पहला स्टेप। अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करती है? हम्म। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी कभी वो भी करता है। अच्छा। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? नहीं अच्छा लगता? खेल देखने लग जाओ। उसके खेल से भी प्रॉब्लम नहीं होगी? अवेयरनेस को कोई प्रॉब्लम्स होती है? हाँ, खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। बाबा ने सांप को मारने के लिए नहीं बोला है, गले लगाने के लिए बोला है। हाँ। हम्म। ये बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी दी है बाबा ने। ये महादेव वगैरह तो भक्ति की बात है, हमें ये देखना है बाबा का मीनिंग क्या है इसके पीछे, है ना? सिर्फ इमेज देखकर खुश नहीं होना है, इमेज के पीछे का मीनिंग क्या है। यही आज तक करते आए ना, बिंदु देखा उसको देख के मैं बिंदु हो गई, महादेव की शक्ल देखी तो उसको देख के मैं महादेव हो गई। अरे इसका मीनिंग क्या है पीछे?
है ना? तो बाबा बोल रहे हैं 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है। हम्म। बेड ऑफ रोजेस नहीं दे रहे हैं बाबा, बेड ऑफ स्नेक्स दे रहे हैं आपको। हम्म। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। हम्म। ये संगम युग का बेड है, गोल्डन एज में मिलेगा आपको गुलाबों का, यहाँ पे तो सांपों का मिलेगा। हम्म। यहाँ सांपों की माला भी मिलेगी। सांपों का बेड भी मिलेगा। आपको डांस करना सीखना होगा उसके ऊपर। रेडी हो? हम्म। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, इसको बाबा बोल रहे हैं देव आत्मा। हम्म। फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं। जो सांपों की माला पहनता है, गुलाब की माला नहीं, जो सांपों की माला पहनता है, बाबा उसको बोलते हैं वो बाबा की माला में नंबर 1 है। हम्म। विजयी माला के समीप के मन के बनते हैं। अब ये है थर्ड स्टेज माइंड के लिए, उसमें माइंड को डिसॉल्व होना पड़ता है जो बाबा बोल रहे हैं। है ना? तो पहला स्टेज हमने क्या, हम कोई भी एक फीलिंग लेते हैं, फियर लेते हैं, ठीक है, या डिप्रेशन, फियर जो भी है। कोई भी एक फीलिंग लेते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो पहले पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम बताते हैं बाबा हमें, तुम आत्मा हो और ये माया है, राइट? मतलब तुम बीइंग ऑफ लाइट हो, एंड ये जो पुराने संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है, ये तुम नहीं हो, है ना? तब बाबा ने बोला सर्वशक्तिवान बाप पूछते हैं हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। तो एक आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं बाबा। हम्म। बता रहे ये बोल तुम हो और ये तुम्हारे से ये अलग है, अभी अंदर बताया नहीं है, अभी तो सिर्फ अलग किया है ना? आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं पहले स्टेप में, कि आई एम अवेयर एंड आई एम अवेयर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस। मैं एवर प्रेजेंट हूं और ये फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आते हैं और जाते हैं, है ना? ये पहला स्टेप है, राइट? ये तो सभी को अभी क्लियर हो गया होगा। अच्छा। फिर बाबा ने कहा कि यह प्रकृति, माया, वायुमंडल या संदोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। क्या मतलब वो अधीन बनाया है? तो अभी फर्स्ट में तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है, राइट? मैं आत्मा निराकारी सब्जेक्ट हूं और बाकी सारे थॉट्स, सेंसेशंस, इमेजेस, बॉडी, वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? ये पहले स्टेप में होता है। दूसरे स्टेप में बाबा बोल रहे हैं अपने अधीन बनाया है। अब अधीन कैसे बनाते हो? बाद में बोलेगा गले लगाने के लिए, तो अभी अधीन बनाया है। हम्म। अधीन बनाने का मतलब है
कि तुम देखो तुम्हारे अंदर ये सब कुछ है। अभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप ही है, पर थोड़ा सा पास में ले आया उसको, पहले तो थोड़ा दूर कर दिया उसको। अपना नेचर जानो पहले, कौन हो तुम, तुम्हारा नेचर क्या है। प्योर अलाउंस हूँ बाबा, मैं तो सागर हूं आपकी तरह, मास्टर सागर प्रेम का। अच्छा, मास्टर सागर हो प्रेम के, तो तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है फिर ये। तो दूर से थोड़ा पास में ले आया और ही। हम्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तो दूर किया, फिर धीरे 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 पास ला रहा है ना। बाबा की कमाल देखना आप, गले भी लगवा देगा अभी। फिर पहले दूसरा सेकंड देख लेते हैं हम, है ना। तो सांपों को थोड़ा अंदर बता दिया है, 84 जन्म तुम्हारे अंदर है। हम्म। सांप भी तुम्हारे ही अंदर डांस करते हैं, है ना। एंजल और डीमन का डांस चलता है ना आत्मा के अंदर, नहीं। तो सेकंड में आत्मा को थोड़ा और क्लैरिटी से रियलाइजेशन होता है कि बाबा और मैं फिर तो एक साथ ही हैं। सेकंड स्टेप में, क्योंकि मैं एवर प्रेजेंट भी हूं और सब मेरे अंदर है, तो फिर हमको डिवाइड कौन करेगा, मुझे और बाबा को अलग कौन कर सकता है फिर। कुछ भी अलग नहीं कर सकता है हमको, है ना। तो फियर पहले बाहर था, मैं उससे अलग हूं। आई एम नॉट द फियर, आई एम निर्भय, है ना, ये सीखा ना। आई एम नॉट डिप्रेशन, आई एम अवेयर ऑफ डिप्रेशन। फिर बोला अच्छा, ये तो समझ आ गया, यू आर अवेयर ऑफ फियर, यू आर अवेयर ऑफ डिप्रेशन, यू आर अवेयर ऑफ जॉय, टेम्पररी जो भी है सब कुछ। अब ये सब डिप्रेशन फियर तुम्हारे अंदर है। हम्म। तुम्हारे अंदर है, पर ये तुमको चेंज नहीं कर रहे हैं, ये तुमको बदल नहीं रहे हैं, ये तुमको टच नहीं कर रहे हैं। घबराओ नहीं, ये सब तुम्हारे ही अंदर खेल चल रहा है। ये सेकंड स्टेप बाबा बता रहे हैं, है ना। तो वापस पढ़ती हूँ ये लाइन। हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो, या प्रकृति माया संस्कार वायुमंडल या संगदोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है, तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है, प्योर अलाउंस, टोटल लविंग एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंस। जो भी है मेरे अंदर उसके लिए, उससे वो प्यार से अधीन होते हैं, वॉर से अधीन नहीं होते हैं, प्यार से वो झुकते हैं, है ना। मुझको याद है, अम, महात्मा गांधी के सामने या किसके सामने एक बार एक सांप आया था। सबने बोला इसको निकाल दो, हटा दो, मार डालो। अभी क्लास में भी एक है आत्मा, जिसके कपड़ा वो पहन रही थी, और उसके इस कपड़े के अंदर से सांप निकला ऐसे। वो अगर होंगे तो शेयर भी करवाएंगे उनसे। तो बोले वो सांप ज्यादा डर रहा था मुझसे, तो उन्होंने उसको प्यार से उठा के बाहर किसी ने बोला मार डालो उसको, तो उन्होंने प्यार से उसको बाहर छुड़वा दिया, मारा वारा नहीं। लविंग प्रेजेंस टू ऑल द डिफरेंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपके अंदर जो भी है। ये है सेकंड स्टेप। तो इसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि बाबा और मैं इनसेपरेबल हैं। मैं अनुभव में लॉस्ट नहीं हूं। पहले में मैंने अनुभव से अपने आप को अलग किया, फिर देखा अनुभव मेरे अंदर ही है। अब तीसरा क्या है स्टेप,
ये स्टेप लिया नहीं जा सकता, इसमें माइंड को डिसॉल्व होना पड़ता है। ये नेचुरली अनफोल्ड होगा। इसमें अनुभव मेरे अंदर लॉस्ट है, मैं अनुभवों में लॉस्ट नहीं हूं, अनुभव मेरे अंदर लॉस्ट है। है ना? अनुभव मेरे अंदर लॉस्ट है, इसका मीनिंग क्या? हाँ, मैं हूं इसलिए ये अनुभव मेरे अंदर है, पर अनुभव मेरे अंदर लॉस्ट है का मीनिंग क्या है? हाँ, अनुभवों ने मुझे पहन लिया है, मेरी शांति में वो डूबे हुए हैं, मेरे प्रेम में वो डूबे हुए हैं, मेरे आ, क्या होता है, और मेरे पावर्स में, मेरे हर शब्द में पावर भरी हुई है मेरी, हर शब्द में प्यार भरा हुआ है मेरे। मैं थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, डूइंग, सब में मैं आत्मा, मेरी शांति प्रेजेंट है। मैं थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग, सेंसिंग से अलग नहीं हूं। मैं बोलते भी अपने आप को अब भूल नहीं सकती, क्योंकि हर बोल में मैं हूं, मेरी शांति है। सुनते हुए मैं भूल नहीं सकती अपने आप, क्योंकि सुनते हुए भी वो एक्शन, वो जो एक्सपीरियंस है सुनने का, वो भी उसका मैंने स्वरूप लिया है। तब बाबा बोलते ना, कर्म योगी बन जाओ। तब हमने वो उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना, कि रिवर्स आर रिवर्स, है ना? एक और भी हमने ना एक और सेइंग सीखी थी, chop wood and carry water before enlightenment, and chop wood, carry water after enlightenment. कर्म वही हो रहे हैं, पर अब मैं कर्मों में लॉस्ट नहीं हूं, कर्म मेरे अंदर लॉस्ट है। ये क्लियर हो रहा है? हाँ। नम्रता शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस लास्ट में, हाँ, जो सांप आपके अंदर आ गया था कपड़े में, है ना? ठीक है ना? तो बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है ना, कि अब ये फीलिंग है फियर की, मान लीजिए, या डिप्रेशन की फीलिंग है, इसको मैंने गले कैसे लगाया? उसको पहले तो हमने डिस्टेंस पे दूर करके देखा, फिर अपने नेचर को पहचाना, मेरा नेचर क्या है, मेरा नेचर तो लविंग है। अब मैंने उस फीलिंग को इतना अपने पास ले आया, इतना अपने पास ले आया, कि उस वो फीलिंग को देखते 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 देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं मेरे अलावा और, है ना? फीलिंग के प्रति कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फीलिंग के प्रति ये क्यों है ये भी नहीं है, फीलिंग के प्रति ये कब जाएगी ये, वो मुझसे अलग ही नहीं है, वो फीलिंग वो मुझसे बनी हुई भी है, वो मैं ही हूं। वो फीलिंग ही, फियर भी क्या है? अगर फियर के एसेंस में जाते रहोगे और गहराई में जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, तो क्या है फियर? कौन बताएगा? क्योंकि बाबा ने बोला है ना, डांस। आप उसको अलग करते हो तब नाम देते हो, अलग करते हो तब लेबल लगाते हो, पर जो चीज आपके बहुत पास है उसको लेबल और अलग नहीं कर सकते, तो लेबल कैसे लगाओगे? लेबल नहीं लगाओगे तो उसको जज कैसे कर पाओगे? आपको, आपने उसको अपने अंदर समा लिया है, अब उसकी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं रही। इसको बाबा बोलते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार को अपने अंदर समा लो। है ना? और अपने अनुभव से ये बताएगी। जनरली अब अगर कोई फीलिंग आती ना, भले ही ऐसा नहीं कि माइंड लेबल लगाता नहीं है, पर लगता है ये फीलिंग अगर मेरे अंदर ही जाती जाए, मुझे आत्मा के अंदर ही जाती जाए, जाती जाए, जाती जाए, हाँ, गहराई में जाती जाए, जैसे दादियां बोलती थी ना, अंदर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ।
तो मैं अगर इस फीलिंग को अपने अंदर ही डालती इतनी पास ले आऊं, इस फीलिंग को, इस सांप को अपने इतना पास ले आऊं, तो फीलिंग किससे बनी हुई है? अगर नाम हटा दिया, लेबल हटा दिया, तो किससे बनी हुई है? जस्ट अ मूवमेंट, एक्टिविटी है मेरे अंदर, जो मुझसे ही बनी हुई है। सागर में वेव्स पानी से ही बनी हुई है। वेव्स कोई अलग इंग्रेडिएंट से नहीं बनी हुई है। तो फियर किसी और चीज से नहीं बना हुआ है, मुझसे ही बना हुआ है, मेरे ही अंदर। और गले लगा देती है उसको, पूरा खत्म ही हो जाता, पता ही नहीं चलता। ये सेंसेशन थी, लेबल्स ही गायब हो जाते, एकदम फिनिश्ड। वो है सांप को गले लगाना, गले की माला बना देना, शैया बना देना। उसमें जीरो रेजिस्टेंस है, जीरो डिसलाइक है, जीरो प्रेफरेंस है इस फीलिंग की, ये बेटर है, इस फीलिंग से ये कम है। ये शब्द ही नहीं है एक्चुअल में, शब्द ही नहीं है। अब ये जो तीसरा स्टेज है ना, इसमें माइंड को पूरा डिसॉल्व होना पड़ता है। अभी सिखा नहीं सकते बाबा, इमेजरी दे के बता सकते हैं कि सांपों को कैसे गले लगाना है, कि जो प्रेम की देवी होगी वही लगा सकती है आत्मा। जो घृणा की देवी होगी वो तो भगाएगी उसको दूर दूर। वेट करेगी कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म होगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। हम्म। क्योंकि एक बहुत गहरी हमारे अंदर भावना है, सांप को देखते ही मार डालो। घृणा की भावना है हमारे अंदर। अरे वो बेचारा खुद डरता है आपसे, वो तो चाहता ही आपके प्यार में मर्ज हो जाना। तो अपने अंदर की हर फीलिंग, हर थॉट, हर इमोशन से अपने प्यार से फेस करते हैं। फेस भी नहीं है वर्ड उसमें, फेस नहीं है उसमें, गले लगाते हैं उसको, अपने अंदर समा लेते हैं, इतना समा लेते हैं कि वो एकदम शांत हो जाता है, लहरें शांत हो जाती। राइट। इतना क्लोज ले आते हैं अपने कि उसके उससे कोई सेपरेशन ही नहीं रहा मेरा। तो पहले में तो सेपरेट किया, लास्ट में उसको वापस गले लगा लिया। ये क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। हम्म। तो पहले तो आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि हम एक्सपीरियंस में लॉस्ट थे। लास्ट में एक्सपीरियंस मुझ में लॉस्ट है। अब मैं जब किसी के साथ एक्ट करूंगी, रिलेट करूंगी, एक्शंस में आऊंगी, आई एम कर्म योगी, बिकॉज आई एम इन लव विद ऑल स्नेक्स विद इन मी, आई एम इन लव विद अदर स्नेक्स ऑल्सो। मैं उनके उनके स्नेक्स नहीं देखूंगी, मैंने उसको अपने अंदर समा के अपने हद की फीलिंग को भी बेहद बना दिया, तो उसकी भी हद की फीलिंग को बेहद में ही देखूंगी। है ना? मुझे पता है उसकी हद की फीलिंग के पीछे भी एक बेहद का फीलिंग वाली आत्मा है। ये होगा। क्लियर हुआ? शांतनी का, शांतनु का कल ये क्वेश्चन था। हाँ। वेरी गुड। वंडरफुल। है ना? तो ये है।
बेड ऑफ स्नेक्स, ये आपकी यादगार है। तो जिसको अलग होना नहीं आता वो गले नहीं लगा सकता, अलग होकर अपने अंदर समा कर फिर उसको गले लगाना बहुत इजी। राइट, क्लैरिटी है इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? हाँ जी, शेयरिंग्स नम्रता से लेकर विद्या एंड सुषमा। हाँ जी। रहता हूँ। आप हैं? अम, जब तक वो आए तो तब तक दिया को अनम्यूट करें। हाँ जी। दिया आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी, आवाज आ ओम। रही है? हाँ जी आ रही। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा। दीदी, जैसे आपने अभी बताया, ये सारा बाबा वाला, ये अभी जैसे गले लगाना, ये कैसे मना? अभी पहले अलग किया, फिर गले लगाना, ये थोड़ा इसको क्लियर कर। गले लगाना कैसे? ये मन होगा ना जो हम देखते हैं, फिर मन ये बोलता है, फिर उसको ही गले लगाएं? एक्चुअल में मन रहता ही नहीं है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही उसकी खत्म हो जाती है। रियल ये पीस गले लगाना लाइफ। कैसे आत्मा में? हाँ ये है ना, जैसे अभी हमने देखा था कि आत्मा पहले अलग करती, क्योंकि आत्मा अपने आप को पहले भय समझ कर चल रही थी, तो वो भय के साथ एक हुई भी थी, है ना, कि मैं भय हूं। तो पहले हम भय से अलग होते देखते, मैं भय नहीं हूं, मैं अवेयर हूं कि ये भय की फीलिंग है। पहले अभी भी लेबल है वहां पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पहले क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही पहले ऑब्जेक्ट बन गई थी, है ना, मैं ही पहले भय का आकार ले चुकी थी। राइट, तो पहले बाबा हमें अलग करता है, तुम अलग माया अलग। राइट, तो बाबा ने अलग किया पहले हमें, कि तुम भय नहीं हो, तुम आत्मा हो, इंडिपेंडेंट हो भय से भी। राइट, ये पहले फर्स्ट स्टेप। ये जिसने क्लियर नहीं किया है वो सेकंड थर्ड पे मत जाना। थर्ड पे तो जा ही नहीं सकते, पर सेकंड पे भी मत जाना। जब ये क्लियर हो जाए तो सेकंड, हाँ साक्षीपन, है ना, जब साक्षी हो जाए बिल्कुल, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस, टाइम, डिस्टेंस, स्पेस के कॉन्सेप्ट से साक्षी, फिर आत्मा देखती सेकंड स्टेप में ये सब मेरे अंदर है, मेरे बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ये कुर्सी भी, जैसे अभी ये पेंसिल है, ये पेंसिल कोई बाहर नहीं है, उसका अनुभव, उसका अनुभव मेरे अंदर है आत्मा के। पेंसिल कहाँ बोल रहा है? मन। उसको कौन देख रहा है इसको पेंसिल? माइंड के सेंस एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग एंड टचिंग, ये दो सेंस एक्सपीरियंसेस से ये पेंसिल है। ये किसके अंदर है पेंसिल? मेरे अंदर है पेंसिल। इसका अनुभव कहाँ है? अवेयरनेस को हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, अवेयरनेस को हटा दो, पेंसिल कहाँ लटकी हुई है? कहीं है कोई पेंसिल? कौन है? देखने वाला ही नहीं है कोई, इसको नो करने वाला ही नहीं है इसको। पहली बात तो बनाने वाला ही नहीं है, पर नो करने वाला भी नहीं है इसको। हम्म, है ही नहीं। ये पेंसिल बाहर नहीं है, पेंसिल मेरे अंदर है। क्योंकि थॉट ने बोला है 4 मीटर दूर है, थॉट ने बोला है 4 फुट लंबी, मैं ऐसे ही बोल रही, फुट फुट है नहीं, पर 4 फुट लंबी है, 2 इंच लंबी है, 5 इंच लंबी है। तो अगर ये थॉट नहीं है, ये कलर ब्राउन है, ओम शांति, ये कलर ब्राउन है, हम्म, इसके ऊपर कैप है, काले रंग की पेंसिल है, लिखती काला है। ये एक एक संकल्प ने इसको पूरी एक वो अलग पहचान दे दी है, जैसे कि एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। तो ये क्लियर होगा कि एक्चुअल में इसका एक्सपीरियंस मेरे अंदर है। ये क्लियर हुआ?
ये सेकंड स्टेप है। हाँ, ये मेरे अंदर आपको रीनी कहाँ दिख रही है? रीनी कोई बाहर थोड़ी ना है, रीनी आपके अंदर है, आपके अनुभव के अनुसार। याद है हमने एक बार बोला था यहाँ कितनी रीनी है? 278 रीनी है यहाँ। एक रीनी नहीं है यहाँ। 278 रीनी। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर जो अनुभव है इस बॉडी माइंड का वो अलग अलग है, एक नहीं है। कितने सनसेट और सनराइज हैं? 278 सनसेट्स और सनराइज हैं, पता है आपको? एक नहीं है। अगर 278 से पूछो सनराइज का एक्सपीरियंस क्या, सब अलग अलग बताएंगे। तो ये पता चलता है सब मेरे अंदर है। मैं दुनिया को कैसे देखती हूँ, मेरे अंदर ऑप्शन है। और हर एक आत्मा अलग देखती है। बेसिक लेंस तो एक ही होता है, क्योंकि सिखाया हमारे मन को वही जाता है, कंडीशनिंग तो सेम ही है, पर उसमें भी अलग अलग लेयर्स हैं, उसके ऊपर अलग अलग लेयर्स हैं। लाल चश्मा तो हम सभी ने पहना हुआ है, पर उसके ऊपर फिर कंडीशनिंग अलग अलग है। टाइम और स्पेस का चश्मा तो हम सब ने पहना हुआ है, पर उसके ऊपर कंडीशनिंग अलग 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 है ना? अब जैसे मुझे कोई गुलाब का फूल दिखाएगा, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है गुलाब के फूल में, पर किसी किसी को तो गुलाब का फूल देख के, खुशबू लेकर, चार उसके कविता लिख के उसके ऊपर, हाँ, या तो ना तो कोई कविता आती है फूल के ऊपर, और ना ही कोई खुशबू लेने की इंटरेस्ट आती है। हाँ, एक्सपीरियंस ही अलग है, बिल्कुल चीज एक ही है। अब वो चीज एक है कि नहीं पता नहीं हमको, पर इतना पता है कि सबका एक्सपीरियंस उसके लिए अलग अलग है। हम्म। तो मेरे अंदर है मेरी दुनिया का एक्सपीरियंस, मेरे अंदर है अनुभव। दुनिया को मैं कैसे एक्सपीरियंस करती हूँ वो मेरे अंदर है। मैं मेरे अपने बॉडी माइंड के थ्रू सारा अनुभव होता है। तो अगर मैंने अपने आप के निराकारी सत्य को जाना और ये पता चला सारे अनुभव मेरे अंदर हैं, फिर थर्ड जो होता है ना, वो अपने आप हो सकता है। वो एक सेकंड में ही होता है, वो सिखाया नहीं जा सकता। उसमें माइंड डिसॉल्व होना पड़ता है ना? तो उसमें होता है एक्सपीरियंसेस मुझ में लॉस्ट है, क्योंकि मुझे पता चल गया है ये पेंसिल। अब कोई इसको, अब क्या होगा, इससे फायदा क्या है? कोई इस मान लीजिए इस पेंसिल, ये पेंसिल तो मेरी है, अब इसको किसी ने इंसल्ट कर दी, मुझे पता है उसके अंदर का अनुभव, उसके उसके दृष्टिकोण से उसके अंदर का अनुभव सेम, सेम नहीं बोलूंगी, इस पेंसिल का अनुभव उस आत्मा के लिए अलग है, मुझ आत्मा के लिए अलग है। कोई आके घर पे आपके चार चीजें गलत बोल दी, घर बेकार, एकदम खराब बनाया आपने, नया नया कंस्ट्रक्शन, एकदम बेकार घर बनाया आपने, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से एक्सपीरियंस कर रही है दुनिया को वो अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई बोलेगा रीनी बहुत खराब है, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है बोले रीनी खराब है, नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हर एक का अपना अपना अनुभव है, हर आत्मा का। या रीनी बहुत अच्छी, दोनों, फर्क ही नहीं पड़ता है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं तुम अपने निराकार सत्य को समझोगे तो तुम दुनिया को जैसे चाहो वैसे अनुभव करोगे। तो अगर मैंने निराकार सत्य समझ लिया है तो मेरे लिए सेम दुनिया हम देख रहे हैं, हमारे को लग रहा है सेम देख रहे हैं, पर कहने का मीनिंग है कि एक ही चीज को देखते हुए हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग है देखने का। हम पेड़ पौधों को इंटरेस्ट ही नहीं आता है, किसी किसी को तो नेचर वॉक में बहुत इंटरेस्ट आता है, हाय इतने सुंदर पेड़, हाय इतने सुंदर गुलाब के फूल, इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। क्या देखूं? इंटरेस्ट आता है, मैं अपनी दुनिया में होती हूँ बाबा के साथ, निराकारी आत्मा, मेरे लिए वो दुनिया रियल है।
किसी के लिए ये पेड़ पौधे की दुनिया रियल है, मेरे लिए बाबा के साथ रहना रियल है। आपकी मर्जी, आपको जो दुनिया एंजॉय करनी करो। नहीं, बताएं। इसलिए सब कुछ देखते हुए भी नहीं देख सकती, सुनते हुए भी नहीं सुनाई देता है। कोई गाली दे रहा है, मुझे नहीं गाली सुनाई देती, और कोई पास में खड़ा उसको लग रहा है अरे आपको गाली दे रहा है, अरे मुझे तो सुनाई नहीं देती है, मुझे तो क्या लगते हैं, फूल। आपकी इच्छा है, आपको कैसे एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस इज लॉस्ट इन यू, यू आर नॉट लॉस्ट इन एक्सपीरियंस। है ना। फिर बोलते हैं यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग, ये है बियॉन्ड होना। बियॉन्ड मतलब ऊपर उड़ के जाना नहीं है। हम्म, क्लियर हुआ दिया? वेरी गुड क्वेश्चन, पर क्लियर हुआ? ये है रियली लिविंग कमल फूल समान। दिया अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सही है। क्लियर? माधुरी। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो मुझे तो फर्स्ट 2 स्टेप्स समझ में आया। अब तक तो आपकी क्लासेस सुनती हूँ तो समझ में आया, और प्रैक्टिस भी चल रही है, हो भी रहा है। बट वो जो थर्ड स्टेप है, अनुभव मेरे अंदर लॉस्ट है, मैं अनुभव में लॉस्ट नहीं हूँ, या फिर इन अदर वर्ड्स गले लगाना, हाँ, बिल्कुल। ये मतलब थियोरेटिकली तो समझ में आ रहा है, बट उसको लाइक प्रैक्टिकल में कैसे, क्योंकि फियर अभी भी मैं देख पा रही हूँ, या फिर कोई भी और इमोशन मैं देख पा रही हूँ डिस्टेंस होके, और और अभी क्या मेरा प्रैक्टिस यही चल रहा है कि बाबा को दे रही हूँ, हाँ, बाबा को देती जा रही हूँ कि लेट बाबा। दैट कंटिन्यू, लेट दैट कंटिन्यू। ये कभी भी बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने अगर थर्ड स्टेज को चख लिया है तो फिर मैं सेकंड और फर्स्ट में कभी भी नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं, पर वो थर्ड मेरे लिए परमानेंट हो जाता है ना। और फिर उसमें रहते हुए मैं कभी कभी फर्स्ट और सेकंड को भी विजिट करूंगी। बट वो जो सत्य पता चल गया है, अपना निराकारी सत्य, अब वो नहीं मेरा कोई उसको मिटा सकता। वो फॉरएवर बैकग्राउंड है, चेंजलेस बैकग्राउंड। तो राइट। पर आप जो बोलते हो कि वो 1 सेकंड की, मतलब वो कोई सिखा नहीं सकता, वो ऐसे हो जाता है लाइक, ये तो क्या ये लंबी कॉन्सिक्वेंस है प्रैक्टिस? फर्स्ट और सेकंड का, जो एक्यूरेटली कर रहा है फर्स्ट और सेकंड। स्टेजेस माइंड के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा तो फिर भी फॉर एवर प्रेजेंट है, पर माइंड धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में थोड़ा डिसॉल्व हुआ, सेकंड स्टेज में थोड़ा डिसॉल्व हुआ, थर्ड स्टेज में फुली डिसॉल्व है। तो अगर मैं माइंड से समझने की कोशिश करूंगी टाइम और स्पेस को, तो वो समझ ही नहीं पाएगा ना, उसको तो मरना पड़ेगा। क्योंकि माइंड इज टाइम, टाइम इज माइंड, थॉट इज टाइम, टाइम इज माइंड, तो थॉट इज माइंड। तो माइंड को डिसॉल्व होना होता है थर्ड स्टेज को अनुभव के लिए। उसको मैं माइंड से समझने की कोशिश करूंगी, पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, कॉन्सिक्वेंस क्या है, फर्स्ट स्टेज को माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है, सेकंड को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो डिसॉल्व हो जाएगा फुली। है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वापस खड़ा नहीं होगा, डांस भी तो करना है सांप के ऊपर, खड़ा भी होगा। राइट। पर जब खड़ा होता है, वो आपको वो एकदम, बाबा बोलते हैं ना, पेपर लगता है। पेपर मतलब रियलिटी नहीं लगती है उसमें कुछ आपको। वो पेपर फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस के ऊपर कोई लेबल्स नहीं है, नाम नहीं है, डिस्क्रिप्शंस नहीं है, रियलिटी ही नहीं है उसमें कुछ आपके लिए। आपने उसको इतना अपने नजदीक ले आए हो। जैसे पेंसिल है, हम देखते हैं
जितनी दूर है मैं उसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ, हाँ ये है, वो है, ब्राउन है। जितनी जितनी मेरे पास आती जाएगी मेरे को दिखनी कम 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 होती जाएगी वो, और मेरे अंदर ही चलेगी तो मुझे दिखेगी नहीं। वो मेल्ट हो गई है आत्मा के अंदर ही चीज, है ना। तब उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रही माइंड की। माइंड इज थॉट, थॉट इज फीलिंग, तब उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रही। राइट, आत्मा के अंदर चली गई वो चीज, तो उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रही। वो आत्मा के सागर के तले में चली गई, तो वो फियर नाम ही कहाँ रहा, लेबल ही नहीं रहा फियर। तो फिर फियर फील भी नहीं होगा, आपको पता है। आपको जिस चीज का लेबल ही नहीं है, जिस चीज का नाम ही नहीं है, तो उसका डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन ही नहीं है तो उसकी सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं है। सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं है तो वो आपके पीस, शांति एक्चुअली लाइज अंडरनीथ ऑल दीज फीलिंग्स। हम सोचे मैं पहले इसको हटा दूं, मिटा दूं, नहीं, उसको गले लगा दूं, अपने आप को नीचे जान कर कि मैं ये वो हूं, और मेरे अंदर ये सब कुछ अंदर एब्जॉर्ब कर लूं। हाँ, पर बिना फर्स्ट सेकंड किए एब्जॉर्ब कर लिया तो आप उसका स्वरूप बन जाओगे, और नहीं तो वो आपका स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि अगर हम फर्स्ट 2 स्टेप्स करने की प्रोसेस में है, मतलब माइंड या थर्ड तक जा रहे हैं, बट इन द मीन टाइम तो ये फियर बाहर मैनिफेस्ट अगर हो जाता है तो लाइक कम बैक टू फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दैट्स करना ओके, इट्स नथिंग है? रॉन्ग। कोई फर्स्ट सेकंड कोई मैं कम एडवांस्ड वो वाली बात नहीं है। वो तो खुद एक ईगो है जो डिसॉल्व होना चाहिए है ना। Yeah. तो it is nothing wrong first or second, they are all being, actually soul is observer of all of these first three। थर्ड में बस सोल एंड माइंड अलग नहीं है, सोल एंड माइंड एक हो चुके हैं, दैट इज ऑल, है ना। फर्स्ट टू में सोल एंड माइंड अलग Right. है ना, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है। पर थर्ड में नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार मर्ज हो चुके हैं, राइट। जी दीदी, थैंक यू सो मच। नम्रता आ गई है, आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे अब नम्रता, क्योंकि हमें क्लास टाइम पे भी खत्म करना है गिन्नी जीनी, ओके, नहीं तो कल शेयर कर सकते हैं नम्रता। आई थिंक दीदी मैं ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं, हाँ जी, जैसे हम साक्षी में ऐसा था कि जैसे फेयर आ रहा है ना, हम उसको साक्षी होके देखते थे तो उसका पावर खत्म हो जाता था, वो हमारे पे हावी नहीं होता था, हाँ। वो जैसे दूर हो जाता था, है ना। तो इसमें जब हम बात करें गले लगाने, हाँ जी, कहाँ गए आप तो हाँ, नेटवर्क इशू है फिर। या नम्रता को करें अनम्यूट तब, या विल वेट? 7:49 कल करेंगे अब सब कुछ, सॉरी। टाइम हो 7:49, हम्म, ठीक है, गिन्नी भी, हाँ ठीक है, कल लेंगे फिर बाकी क्वेश्चंस। ओके, ऑल राइट। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा अपने मन को करने दें इटर्निटी और इन्फिनिटी पे कॉन्टेम्पलेट, डिसॉल्व ही होगा और कुछ नहीं होगा उसका, ओके फिर कल फिर कोई क्वेश्चंस निकले तो जरूर पूछे, ओके। ओम ओम शांति। शांति।